तो जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा कि वहाँ पे जो सीनियर बंदे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि मुझे थी, जबकि मैं खुद से सीखा था। तो फिर सोचा कि यहाँ पे रहूँगा तो यहाँ तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं वो भी मुझसे कम जानते हैं। तो मैंने वो जॉब क्विट कर दिया। वहाँ से कंपनी ने मुझे विदिन 1 मंथ निकाल दिया। क्यों निकाला? निकाल दिया कि मुझे काम ढंग से नहीं आती थी। मैंने सीखा था बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। तो अच्छा हुआ निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिया तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। और फिर मैंने इसी में अपना करियर बना लिया, और उस जिस चीज़ के लिए मुझे निकाला गया था, आज उसकी मैं एजेंसी चला रहा हूँ। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उस टाइम करो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, जब आप बैचलर होते हैं, यंग होते हैं, क्योंकि आपको जो भी अर्निंग होती है आप अपना पूरा मंथ का खर्चा निकाल सकते हो। लेकिन बाद में जब फैमिली हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम हैं एक्सट्रीम एड्स के फाउंडर के साथ। इनकी नोएडा में एक बहुत जानी मानी कंपनी है। चलिए जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में, और ये जानते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। तो जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई करी और आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया? तो देखिए, बेसिकली मैं ईस्ट यूपी से हूँ, और दिल्ली में मैं 2004 में आया था आफ्टर ग्रेजुएशन। और बाकी लड़कों की तरह मैं भी आया था कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आगे नहीं कर पाया मैं कैट। तो उसके बाद मैंने जॉब किया, और शुरू से ही एक इच्छा थी कि अपना एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाने की, जो एक छोटे विलेज या टाउन से जो लड़के आते हैं, सपने होते हैं। तो शुरू से मेरा भी एक सपना था। मैंने जॉब किया, बट जॉब मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं, क्योंकि मैं चीज़ों को खुद कंट्रोल करना चाहता था, और ये तभी हो सकता था जब मैं अपना काम खुद से करूं। तो इसलिए मैंने सीखना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, क्योंकि उस समय जीमेल, गूगल सब नए थे। जब मैं आया था आई थिंक 2005-6 के टाइम पे, उस टाइम से मैंने गूगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और वहाँ से आइडिया आया मुझे कि हाँ, इसमें कुछ हम कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इसमें आगे देखा कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीखा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है, और ऑनलाइन पैसे कैसे बना सकते हैं। तो आइडिया ये था, जैसे सभी करते हैं कि आप जॉब करते हो, साइड में पैसे कैसे बनाते हो। तो ये एक आइडिया था, और ये जो गोल था ना, ये जो एक खोज बोल सकते हो, इसको खोजने के चक्कर में मैं बहुत कुछ सीखते चला गया, और ऐसे ही स्टार्ट हुआ मेरा बिजनेस का करियर। आपने कहा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए? देखिए, मैं सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि मेरे पास गूगल का एक्सेस था उस टाइम पे, और कुछ भी नहीं था, तो मैंने सबसे पहले एक लैपटॉप परचेज किया था उस टाइम पे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दूसरे के क्रेडिट कार्ड से परचेज किया था। उसमें इंटरनेट कनेक्शन लिया था। तो वहाँ से एक रिसोर्स मिल गया मुझे, जहाँ से मैं कुछ भी सर्च कर सकता था। तो बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स होते थे, फोरम्स पे ज्वाइन किया, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि हम कैसे पैसे बना सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आते थे कि एफिलिएट कर लो, कुछ कर लो। वहाँ पे किसी ने बनाया कि आप ब्लॉगिंग कर लो, गूगल एडसेंस कर लो। तो ये जो टर्म्स मुझे सुनने को मिले ना कि एडसेंस क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, फिर मैं इनको गूगल में सर्च किया होता क्या है। और वहाँ से जो रिसर्च करना शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया मुझे। जब फिर मैंने अपना ब्लॉग बनाया, अपनी वेबसाइट बनाई सीख के, फिर उसको मोनेटाइज किया गूगल एडसेंस के थ्रू। तो वहाँ से एक एक्साइटमेंट आया मेरे अंदर में। फिर उससे एसईओ सीखा कि अब ब्लॉग बन गया, लेकिन विजिटर्स आने चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उस फोरम में ही पूछा क्वेश्चन कि अब इसको क्या करना चाहिए। वहाँ पर किसी ने एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात किया था कि इसको करने से कुछ होता है। फिर मैं गूगल के थ्रू इसको पढ़ा और सीखा खुद से ही इसको, और यहाँ से स्टार्ट किया अपना। मतलब आपने कैसे सीखा? आपने पढ़ के सीखा, बुक पढ़ी, या गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ा, या कोई वीडियो देखी? आपका प्रोसेस क्या था लर्निंग का? देखिए, उस समय डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, इतना पॉपुलर नहीं था। जो था वो गूगल में ही था। गूगल में जो फोरम्स होते थे वहाँ पे बहुत सारे इंडियन भी, बाहर के भी यूजर्स होते थे, जो डिस्कशन करते थे। तो सबसे जो मेन सोर्स रहा वो फोरम रहा। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर फोरम थे जहाँ पे आप कुछ भी पूछते हो, और बहुत अच्छे वहाँ पे लोग थे जो हेल्प करते थे, बताते थे कि ऐसे आप कर सकते हो। तो फोरम मेन सोर्स रहा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो नहीं थे इस बारे में। तो जो था फोरम सा कम्युनिटी थी, जहाँ से हमने सीखा।
ग्रेट। आपने कैट क्यों छोड़ दिया फिर? देखिए, कैट छोड़ दिया क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसमें मैं जॉब भी करता था साइड में। मीन्स अगर ऐसे बोलो तो मैं होम ट्यूशन प्रोवाइड करता था। जब मैं दिल्ली आया था तो इतने पैसे नहीं होते थे, तो मैं एज ए होम ट्यूटर भी पढ़ाता था उस टाइम पे 2005-6 में, और उससे अपना पूरा मंथली एक्सपेंस निकालता था। फिर मैंने जॉब किया। फिर जॉब के साथ साथ कैट की प्रिपरेशन, वो मेरी कमी थी जो मैं नहीं क्रैक कर पाया। आपने क्या जॉब की? देखिए, सबसे पहले तो बीपीओ और केपीओ मैंने ट्राई किया, जहाँ पे बाद में एक यूएस बेस्ड कंपनी थी जहाँ पे बैकएंड में मैं काम किया था वहाँ पे। तो सारा ऑनलाइन था। वहीं से मुझे गूगल से जान पहचान हुई हमारी, और फिर वहाँ से नाइट शिफ्ट था तो मुझे टाइम मिलता था सीखने के लिए, जहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। तो आपने नाइट शिफ्ट में जॉब की और नाइट शिफ्ट में उसी जॉब पे इंटरनेट का यूज करके आपने चीजें सीखी। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखा मैंने। वो जॉब छोड़ दिया और एक बहुत ही पॉपुलर लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन किया ऑपरेशन में। वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया, वहाँ नोएडा में एक कंपनी थी। उस टाइम पे ई कॉमर्स का बूम था, फ्लिपकार्ट लॉन्च हुई थी, बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। तो मैं भी इसी तरह की एक ई कॉमर्स कंपनी में एज ए लॉजिस्टिक मैनेजर ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे बहुत टाइम मिलता था मुझे। कंपनी नहीं थी, इतने काम नहीं होते थे, जो फ्री टाइम को मैंने यूज किया वहाँ पे। और वहाँ पे अपना एसईओ सीखा, सब कुछ सीखा। और सच बताया तो मैंने अपना ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया था 2010 और 9 में, खुद से वहाँ पे एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में। हमने बहुत सारे आइटम सेल किए, प्रोडक्ट सेल किए। वहाँ पे हम लोग दिल्ली के अपना जो सदर बाजार है वहाँ से सामान लाते थे, हम लोग सेल करते थे। तो काफी कुछ सीखने को वहां से मिला हमें। ठीक है, ठीक है। आपने कितने साल तक जॉब करी? जॉब का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहा मेरा। मैंने 2007 या 8 तक मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने बीच में खुद से सीखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग में जॉब के लिए अप्लाई किया। मैं एक नोएडा की बड़ी कंपनी में ज्वाइन किया एज ए पीपीसी एक्सपर्ट। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा कि वहाँ पे जो सीनियर बंदे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि मुझे थी, जब जबकि मैं खुद से सीखा था। तो फिर सोचा कि यहाँ पे रहूंगा तो यहाँ तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं वो भी मुझसे कम जानते हैं। तो मैंने वो जॉब क्विट कर दिया। मैंने एग्जाम दिया गूगल एड्स का, और वहाँ पे सर्टिफाइड हुआ मैं उस फर्स्ट टाइम में। फिर वहाँ से मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की गूगल एड्स के थ्रू। उनके फाउंडर को जानता हूँ, और वहाँ से कंपनी ने मुझे विद इन 1 मंथ निकाल दिया। क्यों निकाला? हाँ, निकाल दिया कि मुझे काम ढंग से नहीं आती थी। मैंने सीखा था बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। तो अच्छा हुआ निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिया। तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए, और फिर मैंने इसी में अपना करियर बना लिया, और उस जिस चीज़ के लिए मुझे निकाला गया था, आज उसकी मैं एजेंसी चला रहा हूँ। तो एक्सट्रीम एड्स की शुरुआत क्या उसी पल से हुई? नहीं, एक्चुअली जो मेन कंपनी थी हमारी वो थे अनिरूप टेक्नोलॉजी, तो डोमेन था अनिरूप डॉट कॉम के करके। फिर मैंने 2017 में इसका नाम को रिब्रांड किया, हमने एक्सट्रीम एड्स लिया, क्योंकि अनिरूप टेक्नोलॉजी में हमारी एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा सा उतना सिमिलरिटी नहीं थी, तो इसको हमने स्टार्ट किया एक्सट्रीम एड्स को। इसके पहले हम दिल्ली में थे, 2017 में हमने नोएडा में शिफ्ट हुए। ठीक है। आपकी कंपनी का टर्निंग पॉइंट क्या था? एक्सट्रीम एड्स कब प्रॉफिटेबल हुई? कब आपके पास अच्छा खासा पैसा आया? जब आपने जॉब छोड़ी, जब आपको निकाला गया, तो उसे कितने साल लगे आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में? और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उस टाइम करो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, जब आप बैचलर होते हैं, यंग होते हैं। क्योंकि आपको जो भी अर्निंग होती है, आप अपना पूरा मंथ का खर्चा निकाल सकते हो। लेकिन बाद में जब फैमिली हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो मैं उसी टाइम पे स्टार्ट किया जब मेरी एज कम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, खर्चे कम थे मेरे। क्या एज थी? और मेरी एज 24-25 हो गया आई थिंक उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था। और तो उसमें जब स्टार्ट किया था तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि एज ए मैंने फ्रीलांसर स्टार्ट किया था। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे गया, वहाँ से बाहर के प्रोजेक्ट्स मिले, तो वहाँ से अपना एक एक्साइटमेंट हुआ मुझे। तो मेरा एक जो मानना है कि, या कहीं मैंने पढ़ा था कि आप बिजनेस करो तो हमेशा बिजनेस तभी होता है जब वो प्रॉफिट दे आपका। मीन्स लॉस में बिजनेस करते हो तो बिजनेस नहीं है। तो शुरू से मेरा ये मानना रहा, आज लास्ट 15 ईयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ है जब मुझे लॉस हुआ हो।
तो हमेशा मैं मान के चलता हूँ कि आप बिजनेस जितना करो हमेशा प्रॉफिट में रहो, क्योंकि मैंने जो किया, मैंने अपने पॉकेट के पैसे से किया, बूट स्ट्रैपिंग किया, कहीं से फंड नहीं लिया, कहीं से लोन नहीं लिया मैंने। बेसिकली आपने खुद सारी स्किल्स गेन करी पहले, राइट। इंटरनेट से, फोरम से, और फिर फ्रीलांसिंग का काम किया और फिर आपने अपनी कंपनी खोली। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप करंटली क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? और देखिए, अभी तक जो मेरा अपना एक्सपर्टाइज था वो पीपीसी का था, गूगल एड्स का था। जबकि मैंने करियर की स्टार्टिंग एसईओ से किया था, जहाँ पे खुद अपनी ब्लॉग को रैंक करके ट्रैफिक लाता था और एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज किया था मैं। तो अभी उसके साथ मैंने टीम हायर किया, टीम बढ़ाया है। तो अभी भी जो हमारी मेन कोर सर्विस है जो पीपीसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, जिसमें आपका गूगल एड्स आता है, मेटा एड्स आता है, जिसमें इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब एड्स हो गए, जो पेड एडवर्टाइजमेंट पार्ट है। इसके अलावा हम लोग एसईओ करते हैं, जो ऑर्गेनिक आपकी गूगल्स में साइट्स आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साथ में हम सोशल मीडिया की सर्विसेज भी देते हैं। ग्रेट। आपकी इस जर्नी का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? देखिए, मुश्किल तो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं होता कभी पार था। और जब मुश्किल आती है तभी सीखता है आदमी। तो अगर ऐसे पूछे कि सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, तो मैं बता सकता हूँ। जो बताइए। मैंने रियलाइज किया, टीम को मैनेज करना। कि आप जॉब करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, जब बिजनेस स्टार्ट कर देते हो तो समझ में आता है कि अच्छी टीम बनाना कितना जरूरी है, सही बंदे को हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है, टीम को ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो टीम हायर हो जाती है उनसे सही तरीके से काम कराना कितना जरूरी है। तो टीम मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी कंप्यूटर से डील नहीं करते हैं, कि ह्यूमन से डील करते हैं। और इंसान के दिमाग से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। बताइए आप कैसे डील करते हो इंसान के दिमाग से? इसमें तो देखिए, हर तरीके के टीम मेंबर होते हैं हमारे पास में। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो टैलेंटेड तो होते हैं बट मन बहुत चंचल होता है उनका। तो ऐसे लोग टैलेंट होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको एक प्रोसेस बनाना होता है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवर द टाइम मैंने सीखा है कि जब तक प्रोसेस नहीं बनाओगे, आप एजेंसी नहीं रन कर सकते हो या ग्रो नहीं कर सकते हो। तो प्रोसेस बनाना जरूरी है, प्रोसेस को मॉनिटर करना जरूरी है। तो मॉनिटर करने के लिए एक एम्प्लॉय होना चाहिए जो देखे कि सब कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। और ये मैंने गलतियों से सीखा है, कुछ बिजनेस कोचों से ट्रेनिंग भी लिया है, जहाँ से मुझे समझ में आया। आपकी जेन जी के बारे में क्या राय है? क्या वो अच्छे एम्प्लॉइज हैं, या क्या वो मतलब सही से काम करते हैं, स्किल्ड है, सही से काम नहीं करते? आपका क्या ओपिनियन है जेन जीज के बारे में? देखिए, रिसेंटली मुझे लग रहा है कि अभी मैंने बहुत सारे नए एज ए ट्रेनी और एक्सपीरियंस को भी हायर किया है। मुझे लगता है कि अभी जो बंदे हैं वो काफ़ी सिंसियर हैं, जिन जी के बारे में जो बातें कर रहे हो। मीन्स उनमें बहुत सीखने की चाहत है, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, खुद को प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले की जो जनरेशन थी, जो तो उनमें थोड़ा सा उतना सीरियसनेस या लाइफ के प्रति उतना ग्रो करने की चाहत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी जो नए बंदे हैं, तो एक तो अभी क्या है ना कि सब कुछ सीख के आ रहा है, वो मार्केट देख के आ रहे हैं, वो अपडेटेड हैं, लेटेस्ट क्या चल रहा है। थोड़ी भूख है उनके अंदर। भूख है उनके अंदर और टैलेंटेड भी है वो। ग्रेट, ग्रेट। क्या आपकी फैमिली में आपसे पहले किसी ने बिजनेस किया है? नहीं, किसी ने बिजनेस नहीं किया है, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो जो भी सीखा हूँ अपनी गलतियों से सीखा हूँ। गूगल का बहुत योगदान है, गूगल से बहुत कुछ सीखा हूँ। अभी चैट जीपीटी का योगदान है, चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है सीखने में। तो अब जो चाहो सीख सकते हो ऑनलाइन। आप किसी चीज़ की कमी के लिए नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है सीखने के लिए, क्योंकि अभी लोग आते हैं तो लोग कोर्स करके आते हैं कि 6 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किए हैं, बट कोर्स में कुछ सीखे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ फ्री रिसोर्सेज है, आप ब्लॉग पढ़िए, यूट्यूब भी है, बहुत सारे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए। आपकी क्या राय है अपने जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, जो करीब 22-23 साल के हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या जो अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, या जो एक अच्छा एम्प्लॉय बनना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में? देखिए, जो मेरे अंदर कमियां थी मैं उसी को बताऊंगा कि वो लोग रिपीट ना करें। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, मैंने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और मैं ऐसे लोगों को देख जानता हूँ जो बोलते हैं कि जो पढ़ाई करके क्या करेंगे, बिजनेस सीधे करते हैं हम लोग, या वो कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस भी नहीं लेते हैं। तो मुझे मानना है कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आप जो भी बिजनेस करना है, आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एमबीए करो, जो भी करना है करो। उसके बाद जॉब करो आप। जॉब में 4 to 5 ईयर स्पेंड करो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप टाइम बचा रहे हो वहाँ पे। क्योंकि बिना जाने आप काम करते हो तो आपको 10 साल लग जाते हैं सीखने में, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जॉब का, तो आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है और सीख के आते हो कि दूसरी कंपनियों में प्रोसेस क्या था, काम कैसे किया जाता था। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस यूज होगा। गुड एडवाइस। सो बेसिकली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस दोनों। ग्रेट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपसे फिर मिलेंगे और आपसे फिर बात करेंगे। श्योर, थैंक यू।